एमपी के विदिशा में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में माधवगंज पर बड़ा आंदोलन किया, जिसमें जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। माधवगंज पर धरना प्रदर्शन के बाद बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और चूल्हा रखकर रैली निकाली गई, जो गांधी चौक नीमताल पर पहुंची। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। यही पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बाद में एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन खत्म हुआ। ऐसी भी चर्चा है कि निशंक जैन ने जिला अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें वो बहुत हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं। मंच पर अपने भाषण के दौरान जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने को लेकर बड़ा बयान दिया और खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की जो खरीदी हुई सरकार है, इससे जनता त्रस्त है। ये सरकार जनबल पे नहीं बनी है, ये सरकार धन बल पे बनी है। इन लोगों ने सिंधिया जी को खरीदा 500 करोड़ में और आज इसलिए परिवर्तन हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से, सिंधिया जी से और जो दलाल भाजपा के हैं कि अगर आप सरकार पाप करके बनाओगे तो भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा और हमारे लोकप्रिय विधायक शशांक भार्गव जी के द्वारा विदिशा शहर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें समस्त पूरे ज़िले से, चाहे वो शमशाबाद हो, सिरोंज हो, कुरवई हो या फिर बासोदा हो, पूरे क्षेत्र से किसान यहाँ पर एकत्रित हुए, आम जनता एकत्रित हुई। और जिस प्रकार से आज के समय आम जनता महंगाई से परेशान है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की रेट हो, चाहे फिर घर के खाने के जो तेल की रेट हो, या फिर हम बात करें घर के गैस के दाम हो, हर प्रकार से आम जनता परेशान है। और आज जो जन सैलाब एकत्रित हुआ है विदिशा में, उससे स्पष्ट होता है कि बहुत सालों बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हमारे विदिशा में हुआ है। और मैं बधाई देता हूँ निशंक जैन जी को, शशांक भार्गव जी को, जिन्होंने इतना सफल आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संख्या में जनता एकत्रित हुई है, जिस प्रकार से पूरे ज़िले से युवा पीढ़ी यहाँ एकत्रित हुई और जिस प्रकार से जनता का विरोध किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि अब भाजपा का अंत बहुत निकट आ गया है। हम तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है भाजपा की पिछले 18 महीने से, ये जनबल पे नहीं धन बल पे बनी है। ये खरीदी हुई सरकार है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये सरकार भाजपा के नेताओं ने पाप करके बनाई है। और इसीलिए हम खुद देख रहे हैं कि आज हमारे मध्य प्रदेश में क्या तबाही मच गई है। हर प्रकार से हम बात करें कोरोना के बारे में, हम बात करें कि जो बाढ़ अभी आ रही है, अनेक जिलों में हुआ है, श्योपुर में बाढ़ आई, मुरैना में आई, भिंड में आई, शिवपुरी में, गुना जिले में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, अशोकनगर में हुआ है, कुछ क्षेत्र विदिशा का भी है जहाँ नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार से आम जनता आज के समय परेशान, ये बहुत दुख की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि निःशुल्क अनाज की योजना कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और जैसा आपने कहा, कल 7 तारीख को जब काफ़ी ज़िलों में बाढ़ की समस्या थी, लोग परेशान थे, हज़ारों घर बह गए, लाखों किसानों की ज़मीन लगभग डूब में आ गई, फसल नष्ट हो गई। ऐसे समय में भाजपा के मुख्यमंत्री जी अन्न उत्सव मना रहे हैं। इनका यही इनकी एक बहुत ख़राब आदत है कि जब जनता समस्या का सामना करती है, जब जनता पीड़ित होती है, उस समय भाजपा के लोग और उनका जो नेतृत्व है, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे उनके मंत्रीगण हो, ये लोग उत्सव मनाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। जब आपकी सरकार थी उससे नाराज हुए थे, उन लोगों के काम नहीं हुए। ऐसे में 23 में आप कैसे वापसी करेंगे? ये आपकी गलतफहमी है। ये मैं नहीं, ये आपके कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, मुझे तो आप एक बताइए कार्यकर्ता ऐसा, मुझे किसी ने बताया ऐसा। तो ऐसे में आप कैसे वापसी करेंगे 23 में? हमें विश्वास इसलिए है क्योंकि जनता ने कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने देखी और हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया, वो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। आज भी जब वापस सरकार बनी है शिवराज सिंह जी की, तो जनता ने उनके ये 18 महीने देखे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी के इस
खरीदी हुई सरकार के कार्यकाल में तबाही मची है, जो जनता मध्य प्रदेश की है उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2023 में जब चुनाव होंगे तो कमलनाथ जी 100% मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार कांग्रेस की बनेगी। विदिशा से राजेश रघुवंशी, सागर टीवी न्यूज।